upcoming keynote address on Made in Bharat for the world. Shri Acharya Balakrishna Ji, MD Patanjali Ayurved Limited, will cover points like what does it take to be a Made in Bharat brand? How to crack consumers in this market? How is Bharat driving the growth of the Indian economy, etc.? I would like to welcome Acharya Ji to please take over and share your vast knowledge with our viewers. Over to you. मेरा आप सबको नमस्कार। नया वर्ष और नए सवेरे के साथ प्रारंभ हो चुका है और पूरी दुनिया नई ऊर्जा के साथ में नई गतिविधियों के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ गई है। मुझे प्रसन्नता है आज इस प्रातः काल की पुनीत वेला में ब्रांड भारत समिट का यह जो संकल्प है, एक जो सोच है, एक जो योजना है, जो आज प्रारंभ हो रहा है इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से। इस कार्यक्रम में सहभागी सम्मिलित सभी बंधु भगिनियों को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं। हमारी दृष्टि में यदि हम ब्रांड भारत की बात करें तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं या जितने भी जो भारतीय मूल के भारतीय सोच की जो चीजें, क्योंकि भारत पदार्थ नहीं है, भारत संस्कृति है, भारत मूल्य है, भारत आदर्श है, भारत मर्यादा है। जिन उत्पादों के द्वारा हम देश की समृद्धि के साथ में, देश के विकास के साथ में हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हो, वस्तुतः हम उसको भारत ब्रांड कह सकते हैं। पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है, मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि भारत ब्रांड क्या होता है। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत तरह के काम किए। पतंजलि ने सिर्फ उत्पाद नहीं बेचे, उत्पाद नहीं बनाए, उसने भारत को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। भारत है आयुर्वेद, भारत है योग। हमने सबसे पहले जब कहा कि टूथपेस्ट के अंदर नीम के प्रयोग, बबूल का प्रयोग, विविध तरह की अकरकरे का प्रयोग, ये बहुत अद्भुत हो सकता है, क्योंकि ये बात हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में, हल्दी है, नमक है, सरसों का तेल है, इनका वर्णन और विधान किया। पर कुछ कंपनी आई, उन्होंने कहा कि ये नमक, ये हल्दी, ये जड़ी बूटी तो खुरदुरी होती हैं, यदि उसको आप दांतों में प्रयोग करोगे तो हानि होगी। अंततः फिर उनको ये कहना पड़ा कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, जड़ी बूटियां हैं, नीम है। यानी हमने भारत को खड़ा करने में उन लोगों को भी कतार पे खड़ा किया जो भारत की परंपरा को यह दृष्टि से देख करके या हमारी परंपराओं को एक तरह से उसका उपहास कर करके अपने को बड़ा करने के जो प्रयास में थे, उनको भी आज भारतीय संस्कृति परंपरा की प्रशंसा करते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास कर। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। इसीलिए जितने भी लोग हैं, जो भारत का जो ब्रांड है, वस्तुतः जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा ब्रांड है। हमारी स्ट्रेंथ है हमारे इस देश के अंदर जैवीय विविधता, जितनी तरह की जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो एग्रोनॉमिक जोन है, एग्रोजोन है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इनमें हम विविध तरह की उत्पादों को उगा सकते हैं, विविध तरह की चीजों को, जड़ी बूटियों को उगा करके पूरी दुनिया को पहुंचा सकते हैं। आज भारतवर्ष के अंदर भारत ब्रांड है पर्यटन और कल्चर। हम लोग आज पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, आज हम वेलनेस टूरिज्म की बात करें या आज हम नेचर का जो टूर की बात करें, दोनों ही चीज में भारत की असीम संभावनाएं हैं। वेलनेस के लिए आज पूरी दुनिया आज लालायित है, उसका उदाहरण भी पतंजलि है।
आज करीबन 70 से ज्यादा देशों के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए पतंजलि में आकर के शरण और आश्रय पाते हैं। ये एक उदाहरण है। पतंजलि एक छोटा सा, एक उसको पायलट स्टडी आप मान सकते हैं। इस तरह के मॉडल यदि हम पूरी देश के कोने कोने में यदि खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो उसका जो लाभ है पूरी दुनिया को मिलेगा, भारत भी खड़ा हो। तो हमारी माटी की जो खुशबू है उस खुशबू से पूरी दुनिया जुड़ेगी। ये बहुत एक जरूरी भी है और हम समझते हैं कि इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं हो सकती। तो स्वास्थ्य के लिए, टूरिज्म के लिए, हेल्थ टूरिज्म, स्वदेशी आयुर्वेद, ये और इसके साथ साथ में बाकी जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजीज है, दूसरी जो चीजें हैं हम उसमें तो काम करें ही करें। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है। आज पूरी दुनिया की जो फूड प्रोसेसिंग की यदि आप स्थिति देखोगे और हम भारत की देखें तो आज हम काफी पिछड़े हुए हैं। तो उनके क्षेत्रों में भी हम बहुत काम कर सकते हैं। हमारे युवाओं में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तो एक बार युवा शक्ति अंगड़ाई ले, संकल्पित हो जाएं कि हमको मिल करके भारत को खड़ा करना है। भारत का ब्रांड पूरी दुनिया के बुलंदियों में खड़ा हो पाएगा। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज हम योग का क्षेत्र, जैसे हमने कहा, आज पूरी दुनिया योग की ओर लाल, क्योंकि सब हम मिले सुर तुम्हारा हमारा, यदि हम अपने स्वर को समवेत रूप से यदि एक साथ जोड़ते हैं तो हम चीजों को जल्दी से खड़ा भी कर पाएंगे, स्थापित भी कर पाएंगे और दुनिया में भी पहुंचा पाएंगे। पतंजलि की जो यात्रा है वह यात्रा वस्तुतः भारत निर्माण की ही यात्रा है, भारत के ब्रांड को खड़ा करने की यात्रा है। क्योंकि हमने कभी यह नहीं सोचा कि हम बड़े कैसे होंगे, हमने यह सोचा कि देश बड़ा कैसे होगा। यदि आज की हमारी युवा पीढ़ी और देश की जो जनता है, देश की जो ऊर्जावान जो युवा शक्ति है, यदि ऐसा सोच लें कि मुझे देश को बड़ा बनाना है, तो देश को बड़ा बनाने के लिए यदि आप प्रयास करोगे तो देश आपको बड़ा बनाएगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत ब्रांड के माध्यम से, इस समिट के माध्यम से, कि हमको किसी का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं, किसी के अंधा अनुकरण की भी आवश्यकता नहीं। भगवान ने आपको एक अलग यूनिक आइडेंटिटी बना करके, एक अलग पहचान के साथ में आपको भगवान ने भेजा है। इसलिए अपनी पहचान को अपने आप पहचानिए। अपने को जब आत्मानं विद्धि, हम अपने को जाने, जब आप अपने को पहचानना शुरू कर देंगे तो दुनिया फिर आपको जरूर पहचाने। हम इसकी चिंता न करें, दुनिया हमको पहचान ना, बिल्कुल कतई चिंता न करें। तो यह उदाहरण है पतंजलि। एक छोटे से प्रयास से हमने देखा कि किसानों का एलोवेरा खराब हो रहा है, किसानों के आंवले को खरीदने वाला कोई नहीं है, तो आंवले का जूस को लाकर के हम प्रोसेस कर करके, पैकिंग कर करके हमने सोचा कि हितकारी है, लाभकारी है, ये लोगों के लिए, लोगों के जीवन को, इससे स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सकता है। पर उससे पहले आंवले का जूस कभी मार्केट में नहीं था। हमने नहीं सोचा कि आंवले का जूस तो पहले बिकता ही नहीं है, ये कैसे बिकेगा। हमने सोचा कि उधर किसान समस्या में है, उधर जनता रोगों से ग्रसित है, तो किसानों से पदार्थ लेकर के जनता तक पहुंचाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। इस तरह से यह यात्रा शुरू होती, यहाँ किसानों के हित की भाव और वहां पर जनता के स्वास्थ्य के लाभ की भाव। तो उसके माध्यम से आज हमें कहते हुए खुशी है कि सैकड़ों कंपनियां आज आंवला जूस बनाती है। यदि हम प्रयास न करते, हमारे मन में ये विचार ना होता, श्रद्धेय स्वामी जी के अंदर ये भाव ना होता, तो वह आंवला आज किसानों का सड़ रहा होता, उसका मार्केट खत्म हो चुका होता, लोगों की सेहत भी न बन पाती। इसी तरह से हमारे दूसरे भी जितने भी उत्पाद हैं, आयुर्वेद के विषय में जब हमने पतंजलि योग पीठ का निर्माण किया, उस समय जितना बढ़िया हॉस्पिटल ये बना, देश का पहला इस तरह का इतना बड़ा और अद्भुत हॉस्पिटल, लोगों ने कहा कि आयुर्वेद के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल की क्या आवश्यकता है, कहीं आयुर्वेद इस तरह के बड़े बड़े बिल्डिंगों से कहीं थोड़ी कहीं देश में है। हमने कहा नहीं है, तो हमें उसका प्रारंभ करके उसका उदाहरण बन करके दिखाना है। तो हमने वो उदाहरण दिखाया। आज देश में इस तरह के
10 हॉस्पिटल हैं और लोग भी उसके फील्ड के साथ जुड़ रहे हैं, उसके साथ आज लोग काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो आपको किसी के पिछलग्गू नहीं बनना है, दुनिया आपके पीछे चले उसके लिए जो भगवान ने आपको नया आइडिया दिया है उसको लेकर के आगे बढ़ना है। इसी तरह से दिन प्रतिदिन हम लोग, चाहे वह एग्रीकल्चर के ऊपर हो, आज एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर में विविध तरह के जो उत्पाद है उनको बनाने के लिए, क्योंकि प्रोसेस के लिए जड़ी बूटियों के ऊपर लोगों ने कहा, जब हमने कोरोनिल, आज भी कोरोना का वातावरण है, भय का वातावरण है, हमने जब आयुर्वेदिक औषधि को कोरोनिल के रूप में निकाल करके हमने कहा यह लाभकारी है, इसके द्वारा कोरोना में लाभ हो सकता है, विविध तरह के प्रश्न खड़े किए गए, बहुत सारे हम कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, पर आज हमको इस बात को कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हमने इंटरनेशनल टॉप लेवल के जर्नल्स में 20 से ज्यादा कोरोनिल को लेकर के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए। दुनिया की इकलौती ऐसी औषधि है जो दुनिया में इतने ज्यादा रिसर्च पब्लिश हुई है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा जो आप काम कर रहे हो उसकी कितनी प्रामाणिकता है। यदि आपके कार्य के अंदर प्रामाणिकता है तो दुनिया को आपके कार्यों को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसका एक उदाहरण पतंजलि है। तो इस पतंजलि से बड़ा मुझको लगता है कि भारत ब्रांड में स्वदेशी की बात आज हम महात्मा गांधी से लेकर के विविध तरह के हमारे वीरों ने, शहीदों ने और बहुत सारे महापुरुषों ने इस बात की चर्चा की, उन्होंने प्रयास भी किया। ब्रांड के रूप में आज पतंजलि आप सबके सामने खड़ा है, आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके भरोसे की वजह से। तो यदि आप दृढ़ता में रहते हैं, विपत्तियां आएंगी, विषमताएं भी आएंगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, लोग प्रश्न भी उठाएंगे। यदि लोग आपकी चर्चा करते हैं इसका मतलब आप जिंदा दिल हैं, कहीं ना कहीं आप जीवित हैं, क्योंकि चर्चा जीवित लोगों की होती है, मरे हुए को मुर्दों की कोई चर्चा नहीं किया करता। तो युवाओं से मैं पुनः आह्वान करता हूं कि इस समिट के माध्यम से ये जो भारत ब्रांड जो भारत है इसके माध्यम से अपनी सोई हुई शक्ति को खड़ा कर डालो और जागृत करके पूरी दुनिया को हिलाने का आप क्षमता रखते हैं, उसके लिए आप जुटिए। असीम संभावनाएं हैं, असीम। अभी एडवेंचर की जैसे मैं बात करूं, टूरिज्म की, मैंने अभी कल्चर टूरिज्म की बात करी, मैंने अभी हेल्थ टूरिज्म की बात करी, एडवेंचर्स के लिए भारतवर्ष के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, असीम संभावनाओं का देश है भारत, भविष्य का देश है भारत, यह सोने की चिड़िया भारत। आप और हम मिलकर के पुनः इसको सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो इस समिट के माध्यम से आप इस संकल्प से परिपूर्ण होकर के आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए कि हमको देश को बना करके ही दम लेना है, और जीवन में भी जब तक हमारे अंदर दम है हमको बेदम नहीं होना है कभी भी। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबको मेरा प्रणाम। ओम। Thank you, Acharya ji, for all the valuable inputs. Now, ladies and gentlemen, we'll move to the next session. Stay connected to your screens.